देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नरेंद्र मोदी नालायक प्रधानमंत्री इस तरह से बेच रहे हैं और मौद्रीकरण कर रहे हैं जैसे कोई नालायक बेटा अपने बाप दादे की संपत्ति को औने पौने दाम में बेच करके अय्याशी कर रहा हो। इस देश के प्रधानमंत्री को जनता के सुख दुख का कोई ख्याल नहीं है। जनता के बरसों की गाढ़ी कमाई से जो अर्जित टैक्स है उससे राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण होता है और उस सारी संपत्तियों को इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में ये औने पौने दाम में बेच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे लगता हो कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के दलाल हैं और उनके आदेश पाल हैं। हम ये मांग करते हैं जनाधिकार पार्टी को, जनता के दुखों पर पूरी तरह से दर्द होता है। जनता की समस्याओं से जनाधिकार पार्टी और हमारे नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी को दुख होता है और इसी दुख का इजहार करने के लिए हमारी पार्टी ने पिछले दिनों भी बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका था और आज भी हम लोग बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि आप इस फैसले को रद्द करिए। यह फैसला देश के आम नागरिक, आम जनता के हितों के खिलाफ है। यह संविधान विरोधी फैसला है, यह जन विरोधी फैसला है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं, जनाधिकार पार्टी इसका विरोध करती है और इसी विरोध करने के क्रम में आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के सामने में हमारा प्रदर्शन हुआ है, कहीं कहीं धरना हुआ है और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर के माध्यम से कि सरकार के, भारत सरकार के इस फैसले को अविलंब रद्द किया जाए। अगर रद्द नहीं होता है तो जनाधिकार पार्टी आने वाले दिनों में और भी चरणबद्ध तरीके से राजनीतिक आंदोलन चलाती रहेगी। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग निजीकरण के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। देखिए, जो सरकारी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे प्रधानमंत्री जो पूरा के पूरा निकम्मापन जो ला दिए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि सरकारी संपत्ति को वह बेचना बंद करें। चाहे वह रेलवे, एयरपोर्ट, सारी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है जिसको वो देखभाल ही नहीं कर सकते हैं, तो वैसे अपने पद से ही इस्तीफा दे दें और इन्हीं के खिलाफ में जो सरकारी संपत्ति है उसका निजीकरण न हो। यह जो निजीकरण का चलते जो है आरक्षण से लेकर के मैं वैसे लोगों को भी आप लोग के माध्यम से यह आगाज करना चाहता हूं कि जो बोलते थे कि रेलवे संपत्ति मेरे कफन में बिकेगी, वैसे लोग आज सोए हुए हैं। वैसे लोग जो बोले कि आरक्षण मेरे जिंदगी में, मेरे मृत्यु के बाद ही आरक्षण समाप्त हो जाएगी, तो क्या जो सरकारी संपत्ति का निजीकरण हो रहा है उसमें जो है आरक्षण मिलेगा? तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं खुल के आपके माध्यम से कहता हूं कि वह आगाज है और यह मोदी सरकार जो सारी सरकारी संपत्ति को जो निजी हाथों से बेचना चाह रही है कारपोरेट के घरानों से, हम लोग इसका विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के पास हम लोग पत्राचार के माध्यम से यह मांग करते हैं कि वह जल्द से जल्द जो है इस पे अंकुश लगाने का काम करे। अरे निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।